कर पाया, उस कार्य को मेरे प्रभु ने करके दिखाया। रघुबर उर जय देखि देव बर सही सुमाना। नीचे सकुचे सकल भुआर जनु बिलो की रवि जैसे मेरे प्रभु ने धनुष का भंजन किया है, उसके बाद मेरी मां ने मेरे प्रभु के गले में जयमाल को अर्पित किया है। इस दृश्य को देखकर देवता आकाश से प्रभु और मैया के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और नीचे जितने राजाओं ने प्रयास किया था, जिनसे धनुष तिलमात्र भी नहीं खिसका, जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद कमुदनियां सकुचा जाती हैं, राजाओं के चेहरे सकुचा गए। अब यहां एक भाव समझिएगा, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर हर्षित होना, इसको सामान्य व्यवहार न समझिएगा। किसी दूसरे के विकास को देखकर हम प्रसन्न हो रहे हैं, ये भगवत कृपा का परिणाम है, सामान्य व्यवहार नहीं है ये। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो पर विपत्ति विसेखी। देवता प्रसन्न हो गए, राजा सब सकुचा गए। जिस कार्य को कोई राजा धरती कार्य 10,000 राजा मिलकर नहीं कर पाए, उस कार्य को मेरे प्रभु ने करके दिखाया। लेकिन मैं यहां आपसे एक मेरे प्रभु ने रामा अवतार में मनुष्य से इतर कोई व्यवहार नहीं किया है। कब तक? जब तक प्रभु ने रावण का अंत नहीं कर दिया, भगवान ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो एक मानव न कर सके। आप पढ़िएगा, देखिए कथा को। कन्हैया तो अवतार लेते चमत्कार शुरू कर दिए। अकासुर बकासुर न जाने कितने ससुरों को मार डाले, किसी को उड़ा के मारे, किसी को पलट कर मारे, किसी के भीतर जाके फाड़ के मारे। लेकिन मेरे रघुनाथ जी ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कुछ भी करने में संभव है। लेकिन एक मानव के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरे प्रभु ने कैसे करके दिखा दिया? ये प्रश्न है। इसके पीछे कई कारण है। एक दो जो संतों के मुख से मैंने सुना है, गुरुजनों के मुख से मैं आपसे निवेदन करूं। सबसे पहला कारण, यहां राम जी धनुष तोड़े नहीं हैं, तुड़वाए गए हैं। जितने राजा आए हैं वो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, और मेरे रघुनाथ जी धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। श्री विश्वामित्र जी ने क्या कहा? तब मुनि सादर, बक्सर में कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाए। फिर विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी से कहा कि प्रभु एक चरित्र देखने चलना है, धनुष यज्ञ। राम जी देखने आए हैं। वो तो जब वीरत्व की बात आई, तब विश्वामित्र जी ने कहा उठहु राम भंजहु भवचापा। बात तोड़ने की है, आप तोड़िए मत, इसको भंज दीजिए। जनक ने आपके रहते कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है? आप तोड़िए मत, आप इसका भंजन करिए, इतना खंड करिए कि पूरी सृष्टि को पता चले राम वीर नहीं है, राम वीरों का वीर रघुवीर है, पता चले सबको। और गुरु जी ने दो कार्य करने के लिए कहा, केवल धनुष तोड़ने के लिए नहीं। उठहु राम भंजहु भवचापा, ये तो पहला कार्य। और दूसरा
मेटहु तात जनक परिताप। जनक जी के परिताप को समाप्त करिए। अब यहां निवेदन करूं आपसे, जनक जी का परिताप पश्चाताप ये नहीं था कि धनुष नहीं टूटा, ये नहीं था। जिस दिन मेरी मां ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया था, श्री जनक जी महाराज उसी दिन समझ गए कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार ले लिया है, ये भगवान की शक्ति है। और यदि शक्ति अवतार ले चुकी है तो भगवान को छोड़कर दूसरा कोई वर्ण नहीं कर सकता शक्ति का। जनक जी सोचे, किशोरी जी ने इस धनुष को उठाया है, अब ये धनुष ही जनक को भगवान का दर्शन कराएगा। और जब दीप दीप के राजा प्रयास करके परास्त हो गए तो जनक जी को ग्लानि इस बात की नहीं रही कि धनुष नहीं टूटा, मेरी बेटी का कुंवारी रह जाएगी। जनक जी की ग्लानि इस बात की है लगता है मैं उस योग्य नहीं हुआ कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो सके। मेरे भीतर वो पात्रता नहीं है कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, इस बात की ग्लानि है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम धनुष को तोड़िए। और तोड़ने के बाद जनक जी के पश्चाताप को समाप्त करिए। उनको पता चले कि राम रघुनाथ कौन है, इनको पता चलेगा आज। अब यहां राम जी विश्वामित्र जी के कहने के बाद धनुष तोड़ने आए हैं। राम जी का स्वभाव है आयसु मांगी करहि पुर काजा। अयोध्या में थे तो पिताजी से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, और जब राम जी को विश्वामित्र जी के पास सौंपा दशरथ जी ने तो क्या कहा, मेरे अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। हृदय से लगाकर दशरथ जी ने सिखाया क्या, आज तक जैसे मुझसे आप दोनों पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और याद रखिएगा, जब श्रेष्ठ आपको कोई कार्य करने के लिए कह देते हैं फिर आपको नहीं करना है। श्रेष्ठ ने यदि कोई कार्य करने के लिए कहा तो आप निमित्त मात्र केवल रहेंगे। कार्य श्रेष्ठ के श्रीमुख से